पिछले काफी सेशन से लगातार क्यूपिड लिमिटेड में बायर्स और सेलर्स एक्टिव थे। देखो, बायर्स और सेलर्स का एक्टिव होना कोई मेजर इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, मतलब ना ही आपको कोई बहुत बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट देखने को उस कंडीशन में मिलती है। अब ये आपको बहुत अजीब बात लग रही होगी कि भाई ऐसा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये बायर और सेलर तो मार्केट के एक इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, तो अगर ये दोनों एक्टिव हैं तो भाई तेजी और गिरावट मिलनी तो चाहिए, फिर क्यों नहीं मिलेगी। मैं क्यूपिड लिमिटेड के केस में अभी पिछले 5 से 6 सेशंस की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। यहाँ पर क्या हो रहा था, हर दिन आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता था और दिन के आखिर में जाकर के सेलर्स एक्टिव होते थे, यानी कि ट्रेडर बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिव थे क्यूपिड लिमिटेड में। लेकिन आज के सेशन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बहुत ध्यान समझना कि आज के सेशन में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यानी कि जो डेली पिछले कुछ सेशन से आपको एक्टिव ट्रेडर देखने को मिले थे, उनके अलावा आज के मोमेंटम के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। और क्यूपिड लिमिटेड में कल एक बार फिर से एक न्यूज देखने को मिली, मैं उस पर आता हूं, आप लोगों को मालूम भी होगी। 76.3 पर एमएफआई है, 68.6 पर आपका आरएसआई है। शुरुआत मैंने इन दो टेक्निकल से इसलिए करी है क्योंकि पिछले कुछ सेशन से लगातार क्यूपिड लिमिटेड में यही दो टेक्निकल्स इसी तरह से बने हुए हैं, 76 और 68 के आसपास ही। और आज के सेशन के अंदर भी आपके टेक्निकल्स इसी तरह से क्लोज हुए हैं, राइट। 76.3 का एमएफआई, 68.6 का आरएसआई। और कल के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किया था वहां भी आपके यही टेक्निकल, यानी कि भैया मोमेंटम के बीच में टेक्निकल जल्दी से कूल डाउन नहीं हो रहा है। और क्यूपिड में जितनी भी तेजी आपको मिली है 80 रुपए से लेकर के 120 रुपए से लेकर के लगभग 298 रुपए 292 रुपए तक की, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन टेक्निकल का कूल डाउन ही रहा है। वेरस अब टेक्निकल का कूलिंग प्रोसेस इतना जल्दी देखने को नहीं मिल रहा और आज भी देखने को नहीं मिला है। तो देखते हैं आने वाले वीक्स के आने वाले सेशंस में, बेसिकली वीक्स नहीं कहेंगे, आने वाले सेशंस में ये दो टेक्निकल्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सो ये थी प्रमोटर ने कल एक बार फिर से 11 लाख क्यूपिड में शेयर्स एक्वायर करे। फिर से एक बार प्रमोटर ने अगस्त के महीने में लगभग ये तीसरी बार है कि प्रमोटर ने अपनी ही कंपनी के अंदर स्टेक खरीदा है ओपन मार्केट से। ये कल के दिन का डाटा 11 लाख शेयर्स के साथ में। मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं काफी कुछ ढूंढ रहा था क्यूपिड लिमिटेड के बारे में और मुझे 11 लाख रुपए ऑफकोर्स 11 लाख इक्विटी शेयर्स कल इन्होंने एक्वायर किए, इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही है। कंपनी ने एक्सचेंजेस पर भी इसके अपडेट दे दी है, ठीक है। जिसके बाद में नई होल्डिंग जो यहाँ पर हो जाएगी प्रमोटर के पास में, वो कितनी है, अराउंड 46.48 के आसपास, ठीक है। इतनी होल्डिंग अब प्रमोटर के पास हो जाएगी। प्रमोटर में दो नाम आपको देखने को मिलते हैं, आदित्य कुमार हलवासे और कोलंबिया पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों लगातार अपनी कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। अब एक छोटा सा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आदित्य कुमार हलवासिया जो आपके मेजॉरिटी प्रमोटर होल्डर हैं क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, इनके पास अगस्त के महीने से पहले, यानी कि अभी जो अगस्त के महीने में इन्होंने 3 बार खरीदारी करी ओपन मार्केट से, उसके पहले इनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे अराउंड 44 करोड़ 76 लाख 12,150 शेयर्स। और अभी अगस्त के महीनों में इन्होंने 11 लाख 12 लाख 10 लाख कुछ करते करते इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन ऐसा काम हम इन्वेस्टर भी करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत कॉमन चीज करते हैं कि अगर हमने किसी स्टॉक में एंट्री करके रखी है, मान लो मैंने किसी स्टॉक में 10,000 शेयर खरीदे, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 रुपए का शेयर और मैंने उसमें 10,000 शेयर खरीद रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे उसमें और खरीदारी करनी है, ठीक है, और उसका रेट आ चुका है अब 1 लाख रुपए, सॉरी 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर 100 रुपए आ चुका है और मैंने उसमें 10,000 शेयर एक टाइम पर खरीदे थे। अब मैं 10,000 शेयर का वापस से 100 रुपए पर खरीद सकता हूं। शायद इस बार मेरी पॉकेट उस अमाउंट को, जो कि डबल हो जाएगा, अब की बार मल्टीप्लाई होगा ना अमाउंट भी, 1 लाख जो 1 रुपए के शेयर पर मैंने 10,000 शेयर खरीदे, उसके लिए 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन अब 100 रुपए के शेयर पर 100 रुपए के शेयर पर मुझे वही 10,000 शेयर खरीदने के लिए पैसा भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डालने के लिए उतना, ताकि मैं उतने ही शेयर वापस से खरीद सकूं। तो वो थोड़ा मुश्किल है, उतनी पॉकेट शायद मेरी अलाउ इस बार ना करी, तो मुझे 1 रुपए के शेयर पर खरीदी या 10 रुपए के शेयर पर खरीदी, तो मेरा पैसा जो होगा इस पर मल्टीप्लाई भी मुझको करना पड़ेगा ऐड करने के लिए, ठीक है, जिसको कि हम एवरेज भी कहते हैं, राइट, जिसको कि हम एवरेज भी कहते हैं या एक्यूमुलेशन। अब यहां पर आपको जो प्रमोटर है ना, जिनके पास अगस्त के महीने से पहले 44 करोड़ प्लस के शेयर थे, किसके पास, आदित्य कुमार हलवासे के पास, अब ये खरीद रहे हैं 11 लाख 8 लाख 5 लाख 10 लाख, इतनी क्वांटिटीज करके अब ये खरीद रहे हैं। तो क्या इनका प्राइस अचानक से बूस्ट होगा क्या, मतलब कि इनकी जो बाइंग प्राइस होगी अचानक से बूस्ट अप होगी? नहीं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर इनकी बाइंग प्राइस सपोज कर लेते हैं 20 25 50 जो भी रही होगी, इनकी बाइंग प्राइस ज्यादा से ज्यादा उठ करके 1 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ऊपर चले जाएगी,
ठीक है, यानी कि जब हम ज्यादा अमाउंट ऐड करते हैं तब हमारी बाइंग प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर आती है। इसका मतलब ये है कि काफी बार आप ये देखते हो कि प्रमोटर अपनी कंपनी के अंदर भरोसा दिलाने के लिए खुद स्टेक एक्वायर करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, तब भी आपको स्टॉक में गिरावट दिख जाती है। फिर लोग कहते हैं कि प्रमोटर ने बेवकूफ बनाया। ठीक है, यही चीज आती है। तेजी मिल जाए तो लोग कहते हैं कि कंपनी के प्रमोटर को अपने ऊपर भरोसा इसलिए एक्वायर कर लिया, लेकिन अगर उसके उल्टा गिरावट आ जाए तो भैया प्रमोटर ने बेवकूफ बना दिया। ये बात मैं आज के दिन आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। वैसे मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखता हूँ क्यूपिड में कि अभी आपको इसी तरह साइडवेज दिखेगा 292, 296, 306। ठीक है, इस तरह के टारगेट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए आए हैं पहले से क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, और सभी ऑलमोस्ट अचीव भी हुए। लेकिन अब ये पॉइंट डिस्कस करने का मेन मुद्दा ये है कि आज के दिन ट्रेडर एक्टिव नहीं थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्यूपिड में देखने को मिली है। इसी वजह से मैं आप लोगों से ये पॉइंट डीप में डिस्कस कर रहा हूं कि पहले इनके पास इतने शेयर थे और अगस्त के महीने में इन्होंने कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो समुद्र में एक गिलास भर करके पानी डाल दिया, वो वाला काम यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें 280 रुपए से 286 रुपए के बीच में इन्होंने खरीदारी करी है अगस्त के महीने में, 280, 286 रुपए 3 बार। ठीक है, और टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे ना इनके पास शेयर होल्डिंग की अगस्त के महीने के पहले, तो 12,636 करोड़ की टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इनके पास है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स 33.53% की होल्डिंग इनके पास हुआ करती थी पहले, अगस्त के पहले की बात है। ठीक है, तो अब जो इन्होंने परचेजिंग करनी स्टार्ट करी है उसमें इतना बड़ा अमाउंट ऑफ कोर्स नहीं आ रहा, कुछ कितने करोड़ आ रहे हैं लगभग, अगर आप 11 लाख में ऐड करोगे तो 11 लाख लगभग 30 करोड़ 80 लाख रुपए की इन्होंने खरीदारी कल के दिन करी है। 11 लाख शेयर मतलब 30 करोड़ 80 लाख रुपए की खरीदारी इन्होंने करी है। और वैसे इनके पास अगस्त के महीने के पहले 12,636। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक तरह से समुद्र में एक गिलास पानी डालने के बराबर का कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, मैं एक बस मेटाफॉर यूज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में SM1 के अंदर क्यूपिड लिमिटेड अभी बना हुआ है। और अब हम आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है क्यूपिड लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और 7 EM हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्यूपिड के अंदर, जिसके नीचे जस्ट नीचे कहेंगे क्योंकि 282.33 282.33 आज की जो लास्ट क्लोजिंग आई है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 282.33 पर 7 EM है, और क्लोजिंग आपकी आई है 281.76, यानी कि आज 7 EM के नीचे डेली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग करी है आज के दिन। और हमें ये नहीं चाहिए होता क्यूपिड लिमिट के केस के अंदर, क्योंकि इसने जब भी रिटर्न दिया है 7 EM के ऊपर रह करके और डिफरेंस बना करके पूरा किया है। और अभी 7 EM और 21 EM के बीच का डिफरेंस भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, एक तो पॉसिबिलिटी हमारी यही है कि 275 से लेकर के 285 के बीच में इसका ये कंसोलिडेशन बने रहना जरूरी है। एक तो हमको यही चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और 7 EM को ये ब्रेक डाउन कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन ऐसा ना हो कि 275 हमें कल के सेशन के अंदर देखने को मिले। क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन है और प्रॉफिट बुकिंग वाली कंडीशन यहाँ क्रिएट होती है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, तो कहां से आ रही है प्रॉफिट बुकिंग, ये हमको नेक्स्ट क्वार्टर के होल्डिंग पैटर्न के अंदर मालूम पड़ेगा, यानी जब सितंबर की होल्डिंग पैटर्न आप लोग देखोगे। तो अल्टीमेटली अभी भी वही 3 पॉइंट्स 3 लेवल्स आपके मैटर करते हैं यहाँ पे, 275 से 285 के बीच में, और नीचे का 254 रुपीज का, अभी भी यही 3 प्राइस यहाँ पर है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग, मतलब कि देखो यहाँ पे हर दिन अप ट्रेंड मिलता था, गिरावट, हर दिन अप ट्रेंड फिर गिरावट, हर दिन अप ट्रेंड फिर गिरावट, लेकिन आज के दिन गिरावट आई, सिर्फ गिरावट आई, यानी कि हर दिन बाहर आते थे फिर ऊपर जाकर के सेल करते थे हर दिन, लेकिन आज के दिन गिरावट दिखे, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आज की नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कि 7 EM में मेंटेन हो यहाँ पर इसी तरीके से जिस तरह से पहले चला है, पूरे मोमेंटम क्रिएट करते हुए वही मोमेंटम आगे भी क्रिएट करे। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आज के दिन आपके 7 EM के नीचे क्लोजिंग आती देखने को मिली है। तो देखते हैं आने वाले सेशंस के अंदर किस तरह से रिएक्ट करेगा क्यूपिड लिमिटेड। आज की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले 2 से 3 सेशंस। ये वीडियो नेगेटिव नहीं था, ठीक है, ये मत समझना कि ये मैं कुछ नेगेटिव यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर क्यूपिड लिमिटेड मेरे पास है और मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए भैया खराब है, मेरे लिए खराब है। मेरे पोर्टफोलियो में भी क्यूपिड लिमिटेड है, लेकिन मुझको फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना, आप लोग कहोगे कि भैया तू तो अच्छा ही बोलना चाहिए तेरे पास अगर है तो। ऐसा नहीं है, कभी भी बायस मत हो, बिल्कुल भी। बायस होकर के लोग फंस जाते हैं देखने वाले, और वो काम मैं अपने चैनल पर कभी नहीं करता। अगर मैंने ले भी रखा है और कुछ खराब मुझको दिख रहा है तो मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्यूपिड लिमिटेड मेरे पोर्टफोलियो में है, अगर इसके अंदर कुछ खराब दिख रहा है मुझे पर्सनली, अगर मुझको दिखा है तो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा, आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। ऐसे नहीं है कि मैंने अगर खरीद रखा है तो मैं आपको अच्छा ही बताऊंगा कि भैया देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं।
अगर कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।